14 मई को वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की ग्रह गोचर स्थिति महत्वपूर्ण होगी, जब वे आपकी राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति की गति इस समय इतनी तेज होगी कि वे अपनी सामान्य गति से कई गुना अधिक तेज दौड़ रहे होंगे। सामान्य रूप से बृहस्पति एक राशि में एक साल बिताते हैं, लेकिन इस बार उनका लक्ष्य कर्क राशि में उच्च स्थान प्राप्त करना है, जहां वे अपने उच्चतम शिखर पर होंगे। यहां वे 30 डिग्री के क्षेत्र को बेहद जल्दी कवर करने के लिए दौड़ रहे हैं। बृहस्पति की गति, जो सामान्यतः 0 डिग्री 5 मिनट के आसपास होती है, अब तिगुनी हो चुकी है। इसे यदि हम एक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो यह संकेत करता है कि बृहस्पति की जो साधु और गुरु की छवि है, वह इस समय तेज गति से अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं और इस प्रक्रिया में वे अपने उद्देश्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा की तरह बृहस्पति महाराज का प्रभाव हमारे जीवन में एक अद्भुत भूमिका निभाता है। जैसा एक सन्यासी 1 साल तक समाधि में रहता है, वैसे ही बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं, जहां वे हमें शांति, सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान करते हैं। उनका गोचर हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वह संतान की प्राप्ति हो, विवाह हो, करियर हो या धार्मिक कार्यों में हमारी रुचि का बढ़ना। बृहस्पति का यह 1 साल का गोचर हमें अच्छा भाग्य और शुभ कर्म की ओर अग्रसर करता है। लेकिन जब बृहस्पति की गति तेज होती है और वह अपनी सामान्य गति से अधिक तेजी से चलते हैं, तो यह हमें एक चुनौती देता है। 14 मई से 18 अक्टूबर तक बृहस्पति का गोचर तेज होगा और आपको जो काम पूरे साल में होने थे, वे अब जल्दी से निपटाने होंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे एक नया मोड़ आएगा और यह समय आपके लिए कुछ नई परिस्थितियां और अवसर लेकर आएगा। अब बृहस्पति महाराज की तेज गति की स्थिति पर गौर करें तो इसका असर शांति पर साफ तौर से पड़ रहा है। इस वक्त एक तरह की उथल-पुथल और तनाव का माहौल बन रहा है, जैसे दुनिया भर में युद्ध का आलंब है। हिंसा की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, उन्माद की स्थिति पैदा हो रही है और समाज में असंतोष फैलता दिख रहा है। यह समय वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थिति को जन्म देने जैसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन 18 अक्टूबर को जब बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तब हालात में एक बदलाव आएगा। शांति और सामंजस्य का माहौल बनेगा और हम सब वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह देखने की भावना को महसूस करेंगे। इस समय जो भी परिस्थितियां होंगी, वे शांति की ओर अग्रसर होंगी। अब इस बारे में और भी विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उनका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा ताजगी से भरी जानकारी आपके पास पहुंचे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब बृहस्पति महाराज ने आपकी राशि से बाहर निकलकर एक नई दिशा में कदम रखा है और इसका सीधा असर आपके परिवार और घर परिवार पर पड़ने वाला है। इस समय आपको अपने परिवार के साथ कुछ महत्वपूर्ण समायोजन करने होंगे। अपनी आय, संपत्ति या हालात में से कुछ हिस्से को आपको परिवार के लिए देना पड़ेगा, जिससे आप खुद के लिए खर्च कम करेंगे और अपने सुख संसार के लिए खर्च को सीमित रखेंगे। यह बदलाव बृहस्पति के प्रभाव से आ रहा है। साथ ही इस दौरान आपको अपनी वित्तीय स्थिति को भी ठोस बनाना होगा। जैसे अगर आपने किसी से उधार लिया है या किसी को उधार दिया है, तो वो रकम वापस लेने का समय आ सकता है। अगर आपकी किसी ग्रेच्युटी या इंश्योरेंस की रकम अटकी हुई है, तो बृहस्पति महाराज की तेज गति इस बार उसे जल्दी दिलवाने की स्थिति बना सकती है। यह एक अच्छा मौका है, लेकिन इस समय आपको अपनी वाणी पर खास ध्यान रखना होगा, खासकर जब तक बृहस्पति की गति अतिचारी है, यानी 18 अक्टूबर से पहले। इस दौरान किसी भी विवाद या बुरी बात से बचना जरूरी है, क्योंकि जो भी शब्द आप किसी के बारे में कहेंगे, वह पूरी तरह से सच हो सकते हैं और उस व्यक्ति के लिए कष्ट का कारण बन सकते हैं। बृहस्पति की यह स्थिति आपको संकेत दे रही है कि अपनी वाणी का प्रयोग सिर्फ सकारात्मक और शुभ बातें कहने के लिए करें। अपनी परिस्थितियों के बारे में भी नकारात्मक बातें न कहें, जैसे खुद को कमजोर या दुखी दर्शाना।
इसके बजाय खुद को आत्मविश्वास से भरपूर और सकारात्मक रूप में पेश करें, ताकि आपके शब्दों का असर आपके जीवन में अच्छे परिणाम लाए। जब बृहस्पति दूसरे भाव में होते हैं तो जो भी शब्द हम बोलते हैं वे जल्द ही साकार हो जाते हैं। इस समय आपको अपने विचारों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी वाणी में शक्ति है। यह एक चुनौती है, लेकिन इसका मतलब है कि जो आप सोचते हैं वह जल्दी ही सच हो सकता है। अब बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो वृषभ राशि के लिए धनु राशि में स्थित है, और यह अष्टम भाव में पड़ता है, एक गुप्त स्थान, एक रहस्यमय क्षेत्र। इस दौरान आपको अपनी गाड़ी या वाहन को लेकर सावधान रहना होगा। जैसे पार्किंग में अपनी गाड़ी को खड़ा करते समय कुछ अनहोनी हो सकती है, वैसे ही इस समय आपको अपनी वाहन या उसके रखरखाव को लेकर अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा यह स्थिति आपके लिए संकेत दे रही है कि वाहन से जुड़ी किसी भी छोटी सी परेशानी से बचने के लिए आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए। बृहस्पति महाराज की यह स्थिति आपको गुप्त संबंधों, प्रेम और आध्यात्मिक रिश्तों के नए रास्ते खोलने की दिशा में ले जा रही है। अगर आप किसी प्लूटोनिक लव या आध्यात्मिक संबंध की तलाश में हैं, तो इस समय देव गुरु बृहस्पति पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। यह वह समय हो सकता है जब आप लंबे समय से चाहते थे कि कोई आध्यात्मिक गुरु आपके जीवन में आए, जो आपकी सही दिशा को पहचानने में मदद करे और आपको उस दिव्य पथ की ओर मार्गदर्शन करें जिसके लिए आपकी आत्मा को यहां भेजा गया है। बृहस्पति की यह गति आपके कंफर्ट जोन को चुनौती दे रही है और आपको अपनी आंतरिक यात्रा और आत्मा के उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। यह समय आपके जीवन में एक गहरी आध्यात्मिक समझ और दिशा प्राप्त करने का है, जिससे आप खुद को और अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। अगर आप इसे सरल शब्दों में समझना चाहें, तो यह समय आपके जीवन में उस स्थिरता को चुनौती देने का है जहां आप आराम से चल रहे हैं, चाहे वह बीमारी हो, गरीबी हो या किसी और कठिनाई से गुजर रहे हों। बृहस्पति की अतिचारी गति अब आपको यह दिखाने वाली है कि आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, और यह आपके लिए एक जागृति का समय है। यह आपको यह समझाएगा कि आप बदलाव के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, और आपके भीतर ऐसी शक्ति है जो आपको अपने जीवन के कठिन पहलुओं से बाहर निकाल सकती है। अष्टम भाव की स्थिति के साथ यह समय गुप्त धन के संकेत भी दे रहा है, जिससे अचानक कोई अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है, चाहे वह लॉटरी हो, शेयर बाजार से हो या किसी अटके हुए पैसे की वापसी। जो पैसा बहुत समय से फंसा हुआ था, वह अब बृहस्पति महाराज की कृपा से आपके हाथों में आ सकता है। इस समय एक ऐसा वक्त आ रहा है जब बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपकी छठी राशि पर पड़ रही है, और इसका असर आपके व्यावसायिक जीवन पर पड़ने वाला है। छठा स्थान व्यापार, वाणिज्य और मार्केटिंग से जुड़ा होता है, जो कि तुला राशि के प्रभाव में आता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप अपने टैलेंट को किसी अच्छे स्थान पर इस्तेमाल करने की तलाश में हैं, या एक नई नौकरी या करियर के अवसर की खोज कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद उपयुक्त है। आपके पास ऐसे मौके आएंगे जहां आप अपनी क्षमता और कौशल का सही तरीके से उपयोग कर सकेंगे। बृहस्पति की इस प्रभावशाली स्थिति के तहत आपको अचानक ही ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। वह काम जो एक साल में पूरे होने थे, अब वह जल्द ही सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे, और यह सब अक्टूबर से पहले ही घटित हो सकता है। ग्रहों की गति पहले से ही यह संकेत दे रही है कि बदलाव की हवा बहने वाली है। हर व्यक्ति का जन्म कुंडली एकदम अलग होती है, और हर ग्रह का प्रभाव उस व्यक्ति के लिए विशेष होता है। इससे हर किसी की ग्रहों की स्थिति और दशा में फर्क आ सकता है। कुछ लोगों को जल्दी ही शुभ फल मिल सकते हैं, जबकि कुछ को उनके प्रयासों का असर कुछ समय बाद दिखेगा। जिनके लिए अब प्रभाव आ रहे हैं, उनके लिए मैं खास तारीखों के बारे में बता रहा हूं। इस समय में एक महत्वपूर्ण मौका आ रहा है। करियर में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। यह मौका 18 अक्टूबर से पहले आपको मिल सकता है, और इस दौरान आपके टैलेंट और मेहनत का उचित सम्मान होगा। जैसे एक जौहरी को हीरे की पहचान होती है, ठीक वैसे ही आपकी मेहनत और क्षमता को
सही जगह पर पहचाना जाएगा। इसके अलावा व्यापारियों के लिए भी यह समय सुनहरा साबित हो सकता है। अच्छे व्यापारिक अवसर, मार्केट में नए रास्ते और आपके उत्पादों के लिए बिक्री बढ़ने की पूरी संभावना है। यह समय आपको अपने प्रयासों का उचित फल देने वाला है। अगर आप किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं या शत्रुओं से परेशान हैं या लोन चुकाने का दबाव महसूस कर रहे हैं, तो इस समय देवगुरु बृहस्पति की विशेष स्थिति आपके लिए राहत लेकर आएगी। वे आपकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करेंगे और आपके पुराने बकाये को चुकता करने की परिस्थितियां बनेंगी। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके दशम स्थान में है, जहां कुंभ राशि का प्रभाव है, जो श्वास और वायु तत्व से जुड़ी होती है। इस स्थिति में आपके लिए यह समय नाम और प्रतिष्ठा बढ़ाने का है। बृहस्पति आपको किसी नई शक्ति, अधिकार या उच्च पद का अवसर दे सकते हैं, जिससे आपकी समाज में स्थिति मजबूत होगी। इस समय में आपके रिश्तों और इंटरेक्शंस का महत्व भी बढ़ेगा, क्योंकि हर मजबूत संबंध का आधार हमारे घर परिवार से शुरू होता है। इस दौर में आपके संपर्कों और अनुभवों से आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। इस समय आपके जीवन में रिश्तों, कामकाजी संबंधों और व्यक्तिगत अनुभवों में बड़े बदलाव आने की संभावना है। चाहे वो घर परिवार, पड़ोसी या कार्यस्थल हो, आपकी स्थितियों में बदलाव आ सकता है। यदि आपने अपनी आदतों और कार्यों को बहुत सहजता से लिया है, तो अब आपको अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी। खासकर अगर आप किसी पावर पोजीशन में हैं, तो सावधान रहें, क्योंकि लोग आपकी बातों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। इस वक्त लोग आपके द्वारा कही गई बातों पर सवाल उठा सकते हैं और आपकी कार्यशैली को चुनौती दे सकते हैं। अगर आप बॉस हैं या किसी नेतृत्व के पद पर हैं, तो आपको अपनी बातों को और अधिक दृढ़ता से रखना होगा। आम लोगों के लिए भी यह समय विरोध का हो सकता है, जहां आपके विचारों को नजरअंदाज किया जा सकता है। ऐसे में आपको धैर्य बनाए रखना होगा और इस स्थिति को समझदारी से हैंडल करना होगा, क्योंकि ये सारी परिस्थितियां 18 अक्टूबर तक चल सकती हैं। कुछ समय बाद वही लोग जो आपके खिलाफ थे, अब आपके समर्थन में आकर पूरी तरह से सहयोग देंगे और यह स्थिति काफी सकारात्मक दिखाई दे रही है। बृहस्पति के दशम स्थान में गोचर के दौरान, जैसा कि मैंने पहले कहा था, करियर में बदलाव और व्यापार से जुड़ी सुखद खबरें आ सकती हैं। विशेषकर यह समय उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो विदेश में रहकर अपनी नौकरी या वित्तीय स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं। यदि आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो यह सही समय है। बृहस्पति की अतिचारी गति में आपसे कुछ बदलावों की अपेक्षा की जा रही है और आपको अपनी जिंदगी में कुछ जरूरी एडजस्टमेंट्स करने होंगे। इस समय आपको चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, खासकर लोगों द्वारा आपके विचारों और निर्णयों को न मानने की स्थिति में। हालांकि अंततः आप इन चुनौतियों से पार पालेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।